आज की नारी सब पे भारी। शीतल को मैगजीन पढ़ते पढ़ते अचानक कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। अचानक बैल की आवाज से उसकी आंख खुली। दरवाजा खोला, देखा तो काम वाली कमला थी। अरे कमला, तू आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ दीदी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, सारा काम जल्दी से निपटाकर बाजार भी जाना है, उसके लिए तोहफा भी लाना है, इसलिए मैं आज जल्दी आ गई। ऐसा बोलकर कमला काम में लग गई। आज उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? पूरे 6 वर्ष की हो जाएगी दीदी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है दीदी। आपके लिए कॉफी बना दूं? हाँ बना दे। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना, मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना, तुझे पता है ना, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। जी दीदी, सब काम कर दूंगी, आप चिंता मत करो। कमला ने काम निपटा कर कॉफी बना कर दी और पास आकर बैठ गई। कमला बोली, दीदी एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है। शीतल ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल आपके घर में कल खूब जश्न होगा ना दीदी? अरे नहीं, मैं और तुम्हारे साहब डिनर के लिए होटल जाएंगे बस। ऐसा क्यों दीदी? आपका तो इतना बड़ा घर है, साहब की इतनी अच्छी कमाई है, आपका मायका भी कितना अमीर है, फिर भी जश्न नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों दीदी? अरे तू यहाँ बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी की जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? अरे हाँ, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर कमला चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। शीतल की माँ का फोन था। कहने लगी, शीतल तुम्हारी सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने होटल बुक कर दिया है, और हाँ, मेहमानों की लिस्ट भी बना ली है। तू और भी किसी को बुलाना चाहे तो बुला लेना। ओके। नहीं माँ, मुझे पार्टी वार्टी नहीं करनी है, प्लीज आप जिद मत करो। जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो। शीतल, जो हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को लेकर बैठी मत रहो, चुपचाप पार्टी के लिए हाँ कर दो, समझी? ऐसा कहकर माँ ने फोन काट दिया। अपनी सगी माँ से भूल जाने जैसी बात सुनना शीतल को अच्छा नहीं लग रहा था। शीतल सोच रही थी, कैसे भूल जाऊं माँ, जो पिछले साल सूरज ने मेरे साथ किया था, सब मेहमानों के सामने उसने मुझ पर हाथ उठाया था, कितना रोई थी तब मैं। आप भी तो वहीं पे थी। उस वक्त पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, समाज की दुहाई देकर मुझे रोता हुआ छोड़कर चली गई। बस यही कारण था कि सूरज की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, अब तो यह आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते कब रात हो गई शीतल को पता ही नहीं चला। उसका सिर दर्द करने लगा था। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सूरज था। उसके लिए शीतल खाना लगाने लगी तो सूरज बोला, मैं खाना खाकर आया हूँ। सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना, पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना। तुम मिसेस शीतल विशाल शर्मा हो, समझी? एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक की पत्नी और एक समाज सेविका अनीता जी की बेटी हो। तुम यह बात हमेशा याद रखना, समझी? ऐसा बोलकर सूरज बेडरूम में चला गया। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके सूरज ऑफिस चला गया। तभी कमला आई। अरे कमला, तुमको ये चोट कैसे लगी? कहीं गिर गई थी क्या? तुम उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया, बहुत ज्यादा मारा और सारे पैसे भी छीन लिए थे। क्या तुम्हारे पति ने भी हाथ उठाया तुम पे भी? मतलब दीदी, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर तुमने क्या किया दीदी? अपना हिसाब साफ है, इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। क्या तुमने भी अपने पति पर हाथ उठाया? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कमला, अरे क्यों नहीं कर सकती? जब उसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों करूं? मैंने उसे पूरी बस्ती के सामने मारा और भगा दिया और बोल दिया, आइंदा अगर शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया तो बहुत मारूंगी। शीतल को कमला आज किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। कमला अपना काम निपटा कर चली गई थी। तभी सूरज का फोन आया। मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े लेकर आना, ओके? शीतल ने पार्लर जाते वक्त सूरज के कपड़े अपने साथ रख लिए और शाम को होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी। शीतल की माँ भी वहीं पर आ गई थी। सभी मेहमान आ चुके थे। तभी सूरज भी वहां आ गया। शीतल ने उसको कपड़े दिए और वह चेंजिंग रूम में चला गया और देखते देखते पार्टी शुरू हो गई। मेकअप से लिपे पुते चेहरे, और इतने में सूरज ने शीतल को घूरते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुम मेरे लिए पार्टी में पहनने के लिए है कपड़े लाई हो? शीतल ने कहा, जो मुझे सही लगे मैं ले आई। तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। वह शीतल का हाथ पकड़कर घसीटते हुए मेहमानों के बीच ले गया और सबके बीच उसका हाथ शीतल के गाल पर आने ही वाला था कि न जाने शीतल में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। शीतल ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसको एक तमाचा मार दिया।
वह सन्न रह गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझ पर हाथ उठाएगी? इतना कहकर उसने शीतल के बाल पकड़ना चाहे। शीतल ने डर की बजाय पीछे हटने के 2 कदम और आगे बढ़कर उसको धक्का मार दिया और चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, तू बहुत बोल चुका मिस्टर सूरज शर्मा, अब मेरी बारी है। औरत कोई खिलौना नहीं होती जिसे जब चाहे जैसा चाहे खेला जाए। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया तो तेरा वह हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, समझा? तभी शीतल की माँ शीतल के पास आई और बोली, क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? शीतल, चलो यहाँ से। माँ, आज आप समाज की दुहाई नहीं दोगी। आपकी वजह से ही मैं आज तक चुप रही और मेरी चुप्पी को आपके दामाद ने मेरी कमजोरी समझा, पर अब और नहीं। मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपना भला बुरा समझ सकती हूँ। मैं किसी की दया पर नहीं, खुद अपने पैरों पर खड़े होकर जीना चाहती हूँ। शीतल वहां से निकल रही थी, तभी उसकी नजर कमला पर पड़ी। वह ताली बजा रही थी और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। किसी भी औरत को कमजोर न समझे, वह चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। धन्यवाद।